हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस चैनल का इंट्रो करते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हंसते हुए पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और जो इसके बगल में बेल आइकन उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमने अध्याय 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था प्रश्नावली। तो हमें उसमें 10 तक कंप्लीट कर दिया था। तो क्वेश्चन 11 के बारे में आज हम जान लेते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है इसके पहले की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 11। तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 दिया क्या है, क्या दिया, tan 1 क्या दिया, tan 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है। तो अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, लिखा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम मुख्य मान ज्ञात कैसे करते थे। जब हम मुख्य मान पहले तो मानते थे, फिर उसके बाद करते थे, तो मुख्य मान ज्ञात हो जाता था। अब हमने मुख्य मान यहाँ पर ज्ञात करना सीख लिया। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। अब देखिए tan 1 यानी कि अंदर का भी अगर हम 10 के फॉर्म में लिखें तो ये tan 1 कैंसिल हो जाएगा। मैंने बता रखा है, समझ लो कि 2 घाते -1 दे रखा है। अब गुणे हमें देखिए, अगर अंदर 2 दिया है तो क्या होगा, तब ये 2 घाते -1 यानी कि 1/2। अब गुणे 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि देखो ये भी 2 है तो अंदर भी 2 के फॉर्म का है, तभी तो कैंसिल हुआ। तो यदि ये 10 है तो अंदर का भी 10 के ही फॉर्म में होना चाहिए, यही ना। ये 2 है तो अंदर भी किसके फॉर्म में होना चाहिए, 10 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब इसे 10 के फॉर्म में कर लो, tan 1। ठीक है। अब देखो एक मैंने बता रखा है कि कितने का मान 1 होता है, 10। देखो 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1। तो देखो 10, अब देख लो 45 अंश मैंने बताया था कि 45 अंश है तो हमें इसे पाई के फॉर्म में लिखना होगा। देखिए पाई एक मतलब जो पाई होता है वो 180 अंश के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें चाहिए यहाँ पर कितना, 45। ठीक है। तो पाई में से हम कितना काट देंगे कि 45 आ जाएगा, यानी कि 180 में से कितना मतलब डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। देख लो अगर 180 में से अगर हम 4 को डिवाइड करें तो देख लो 4 चौके 16, 18 है तो 2 बचा, 2 इसको दिया, 4 पंचे 20, यानी कि π/6 जो है यहाँ पर 45 अंश की जगह हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर 45 की जगह अब मैं यहाँ पर लिख दूँ, नहीं रहने देता हूँ, इसके अगले वाले स्टेप में हम कर देंगे। ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, प्लस कर लो। अब देखो cos इनवर्स -1/2 को थीटा मान लो। तो मैंने एक सूत्र बता रखा है, cos इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, पाई माइनस cos थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। अब थीटा क्या है, 1/2। तो यहाँ पर आप 1/2 लिख लो। ये माइनस कहाँ पर आ गया, यहाँ पर पाई में से घट रहा है। अब इसके बाद अब देखो प्लस है, प्लस कर दो। लेकिन देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो जैसे ही ये माइनस आएगा बाहर तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा कितना है, 1/2। तो 1/2 लिख लो। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं। देखो tan इनवर्स, मैंने tan 45 को अभी बताया, π/4 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो लिख लो यहाँ से tan इनवर्स, tan 45 को हम लिख सकते हैं ना, tan π/4। अब प्लस कर लो, ये पाई है, पाई के फॉर्म में रहने दो। अब देखो cos इनवर्स है। अब देखो 1/2 cos कितने का मान होता है, देखो 1/2 होता है, cos कितने का मान होता है, 60 अंश का। अब देखो 60 अंश को यदि हम पाई के फॉर्म में लिखें तो 180 होता है पाई का मान। 180 में से कितना काटेंगे तो 60 आ जाएगा। अगर 180 में से 3 काट दो 60 आ जाएगा ना। यानी कि हम इसको π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो बस मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख दे रहा हूँ π/3। तो लिख लो माइनस, लिख लो cos इनवर्स पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos π/3। π/3 का मतलब समझ रहे हो ना कि cos 60 अंश है, ये क्या है, cos 60 अंश। ठीक है। माइनस साइन इनवर्स। अब देखो साइन 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 1/2 जो होता है वो होता है साइन 30 अंश का मान। कितना का मान होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो 30 अंश को अगर हम पाई का मान 180,
180 में से कितना काटेंगे तो 30 आएगा। यदि हम 6 को काटे 6 3 30 हो गया ना, तो यानी 180 में से अगर हम 6 को काट दें यानी कि पाई बाई क्या हो जाएगा ये 6। यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो ये 10 इनवर्स ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला पाई बाई 4, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लो, ये पाई है पाई लिख लो, माइनस एक कॉस इनवर्स से कट गया तो क्या बचा पाई बाई 3, माइनस है माइनस लिख लो, साइन इनवर्स कट गया क्या बचा पाई बाई 6। अब देखो ये पाई है, देखो सबका देखो अंश और हर में है तो इसे भी अंश और हर में कन्वर्ट कर दो। अब देखो 4 का 3 का और 6 का आप एलसीएम ले लो, 4 3 6 समझ लो, एक तो ऐसे ही ख़त्म हो गया है। अब इसका करोगे आप, जब इसका आप कर लोगे तो देखो 2 दूना के 4 3 और 3, इसके बाद फिर 2 से 1 3 3, अब 3 से काट दो, ठीक है 1 1 और 1 हो जाएगा, यही ना। 2 दूना के 4 3 12, यानी कि इसका लेने पे कितना आएगा 12। ये पढ़ रखा है आपने, इसके मतलब पिछली बहुत से कक्षाओं में हम यही सब पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो 4 का पारा पढ़ो, 4 3 12, 3 बार गया ना तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई। 1 का पारा 12 बार पढ़ने पर 12 आएगा ना, तो 12 का गुणा इसमें कर दो प्लस 12 पाई। अब माइनस 3 चौके 12 ना 4, अब 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई, माइनस 6 दूना के 12 होता है यानी 2, 2 का गुणा इस पाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखो 3 और ये 12 प्लस का चिन्ह है, 3 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पाई। अब जो जैसे वैसे लिख लो, माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई अब बटे 12। अब इसको हम करते हैं आगे, इसके लेके जाते हैं। देखो ए बी माइनस 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 प्लस, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे ही घटा लो। ये देखो प्लस ये माइनस माइनस हो गया, 15 में से 4 गया कितना हो गया 11, 11 में से 2 गया तो कितना हो गया 9, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास 9 पाई ना, 9 पाई बटे 12। अब देखो 9 और 12 देखो एक कट भी रहे हैं अभी, अगर 3 से काटे 3 3 का 9, 3 चौको 12, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 पाई बटे 4। यही इसका क्या है मान। क्या ज्ञात करना है आपको, मान ज्ञात करना है ना, तो यही इसका क्या है 3 पाई बटे 4 क्या है इसका मान। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो देखिए क्या है, कॉस इनवर्स दिया है, तो चलते ही रहे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो कॉस इनवर्स है, इसको भी कॉस के फॉर्म में लाना होगा। साइन इनवर्स है तो इसके अंदर साइन के फॉर्म का लाना होगा। अब देखो कॉस इनवर्स है तो आप लिख लो कॉस इनवर्स। अब देखो कॉस कितने का मान 1/2 होता है, मैंने बता रखा है कॉस 60 अंश का मान मैंने बता भी रखा है, प्लस आप पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। प्लस 2 लिखा है तो 2 लिख दो, ये क्या हो गया साइन इनवर्स। अब देखो साइन कितने का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद चलते देखो कॉस इनवर्स है क्या है कॉस। तो अगर देखो 60 को हम पाई के कितने के फॉर्म में लिख, 180 है, 180 में से यदि 3 काट दो तो 60 आ जाएगा ना, यानी कि पाई बाई 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। यहाँ तक समझ में आपको। प्लस 2 है 2 लिख लो। साइन इनवर्स कर लो साइन। अब देखो 30 अंश अगर हमें लिखना हो तो 30 अंश कैसे लिखेंगे, 180 में से यदि हम 6 काट दो तो 30 आ जाएगा ना, तो यानी कि पाई बाई 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 6। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, लेकिन इसको ऐसे कट नहीं करना है, बस इसको हटा देना है। क्या हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 है 2 रहने दो, अब इसका इसमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाई 6। अब देखो ये 2 से ही कट गया, 2 तिहाई 6, यानी कि आपको क्या मिल गया पाई बाई 3 प्लस यहाँ पर भी मिल गया पाई बाई 3। अब देखो दोनों का देखो ये क्या है बराबर है ना, तो लिख लो 3, ये क्या है पाई लिख लो, ये भी पाई है पाई लिख लो।
अब इसको करो, जब इसको करोगे तो 1 पाई और 1 पाई मिलके कितनी पाई हो गई, 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई/3। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक ऐसा करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमें मान ज्ञात करना था, बस मुख्य मान लेके आसानी से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।